Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Meera. Hope you all are doing well and many congratulations to Indian team. थोड़ा सा मैं ज़रा ये एडजस्ट कर लूँ. Many congratulations to Indian team. Finally अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन्स आ गए बिकॉज बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि वो बैटिंग नहीं कर पा रहे. व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, क्या हो गया उसको, ये हो गया वो हो गया. तो आज दिस वॉज द चांस के जहाँ पे उसको परफॉर्म करना था क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम थी. बहुत ज़्यादा मुश्किल मैच नहीं था और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया. हर प्लेयर ने, हर बैटर ने अपना अपना बेस्ट दिया, चाहे वो हार्दिक पांड्या है, चाहे वो तिलक वर्मा है, चाहे वो अभिषेक शर्मा है, चाहे वो ईशान किशन है. सब ने कंट्रीब्यूट किया और मोर देन 250 रन्स बनाए हैं विच इज़ द लार्जेस्ट स्कोर. मतलब T20 के अंदर इतना बड़ा स्कोर आपको आईपीएल में तो नज़र आ जाता है, लेकिन आईसीसी की हिस्ट्री में या आईसीसी के अंदर आपको बहुत कम ऐसे चांसेस नज़र आते हैं कि जहाँ पे आपको इतना बड़ा स्कोर नज़र आता है. और ऑफ कोर्स इट्स इंडिया. इंडिया ने एक बार फिर प्रूव किया है कि मतलब वाई आर दे द नंबर वन टीम. और बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं था आफ्टर द लास्ट डिफीट ऑफ इंडिया. कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अभी इस वक्त जो है वो इंडिया ये वाला मैच जीत जाएगा. देवर लॉट ऑफ चांसेस कि जिम्बाब्वे को बहुत ओवररेट किया जा रहा था कि नहीं, जिम्बाब्वे ये मैच जो है वो ले जाएगा और इंडिया मैच हार जाएगा. बट इंडिया ने प्रूव किया है कि येस, हाउ कैन वी डोमिनेट टूवर्ड्स द टियर 2 टीम्स. और फाइनली मतलब एक मैच ऐसा ज़रूर सामने आया कि जितनी भी अभी तक आईसीसी के मैचेस हुए हैं उसमें कि जहाँ पे एक टीम डिफरेंस नज़र आया. वरना जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, इट्स नॉट ओनली इंडिया, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, आपको हर जो टियर 2 की टीम है वो एक्स्ट्रॉनरी परफॉर्म करती हुई नजर आती है विच इज़ द गुड थिंग. मतलब क्रिकेट प्रमोट हो रही है, क्रिकेट ग्रो कर रही है, दैट इज़ गुड. लेकिन ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो समवेयर लो हो जाती हैं जब आप देखते हैं कि बड़ी टीम जो है वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट, या आई डोंट वांट टू से दैट कि छोटी टीम्स हैं, बट टियर 2 की टीम्स के अगेंस्ट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए. सो फाइनली मैच केम इन फ्रंट ऑफ अस के जहाँ पर इंडिया ने बहुत शानदार रन्स ऑन बोर्ड सेट किए और उसके बाद जो है वो उनको डिफेंड किया. लेकिन ये है कि अगेन इससे भी ज़्यादा बड़ी विन हो सकती थी. मतलब देखा जाए तो 100 रन्स के साथ ये जीतना चाहिए था मैच इंडिया को. तो अगेन थोड़ी सी चीज़ें हैं. बैटिंग, जहाँ पे बैटिंग ने अपना कमाल करके दिखाया, वहाँ पे बॉलिंग को और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. बिकॉज अगर आपको आगे खैर अगला मैच आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ है, वहाँ पे आपके बैटिंग के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम है, कभी भी कुछ भी कर जाती है. दे आर रियली अनप्रडिक्टेबल. कहा तो पाकिस्तान के बारे में जाता है ना कि अनप्रडिक्टेबल टीम है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी यही सेम परसेप्शन है कि वो बहुत टाइम हो गया, वो उस तरह से अपने उस कलर में नहीं है जिस कलर में वो कभी हुआ करते थे, जिस तरह से वो आते थे और वो आके मतलब छा जाते थे. इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आए हैं वेस्ट इंडीज़ से. आज वो चीज़ तो नहीं है उस तरह से, बट स्टिल ये है कि उनमें, उनके अंदर, उनके ब्लड में वो एक हंगर है कि वो कभी भी कुछ भी करके दिखा सकते हैं. सो वो ये चीज़ है कि वो इंडिया के मैच के अगेंस्ट किस तरह से चलते हैं, क्योंकि उनका कल्चर खुद बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर है वेस्ट इंडीज़ का. वेस्ट इंडीज़ के लोग खुद बहुत ज़्यादा प्रो इंडियन है और वो इंडियन सेंटर्ड उनका सारा कल्चर, उनके सॉन्ग्स और उनका लिविंग स्टाइल, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है. तो वो उनको तो खुद बड़ा मज़ा आता होगा जब भी इंडिया के साथ मैच होता होगा उनका. तो वो उस चीज़ को इन्जॉय भी करते हैं. लेकिन ये है कि वो इन्जॉय की हद तक ही अच्छा लगेगा बिकॉज अब इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह हो गए हैं कि वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं. तो अगर वेस्ट इंडीज़ वाला मैच भी अच्छा होता है तो वो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि येस दे आर द सेमीफाइनलिस्ट नाउ. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा. ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है. हाँ, बाहर भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट भी नहीं है प्रॉपरली. लेकिन श्रीलंका वाला मैच जो कि आखिरी मैच है पाकिस्तान का, वो जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप अगर इस तरह से अपना दूसरा ग्रुप पूरा ही शिकस्त का लेकर आप बोझ वापस आएंगे पाकिस्तान में, तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है. जिस तरह पहले हमने माजी में देखा है 24 में या 25 में या 23 में जो भी हमने चीज़ें देखी हैं, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हुई हैं हमारे लिए. अगेन टॉकिंग अबाउट टुडेज़ मैच, बॉलिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड अ लिटिल मोर. कुलदीप यादव किसी भी तरह टीम में होना चाहिए. उसका एक एक्सपीरियंस है, उसका एक तजर्बा है, उससे प्लेयर्स बैटर्स डरते हैं. उसका एक अंदाज़ है, वो आप देखें कि एशिया कप में देख लें आप उसको, या आप उसको इससे पहले के मैचेस में देख लें, तजर्बा हमेशा काम आता है, हमेशा काम आता है. बेशक आखिरी मैच है, मतलब इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही खेलना है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुलदीप यादव को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ द कंडीशन सपोर्ट द स्पिन. अगर स्पिन को सपोर्ट करती हैं तो आपको अपने बेस्ट स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए. और दूसरी तरफ अगर आप देखें, आपके बैटर्स अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं ना. फाइनली जो अभिषेक मिस्टेक्स जहाँ पे कर रहा था कि वो बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, उसका मेंटली बहुत ज़्यादा इशू बन गया था कि वो कंसर्न्ड हो गया था कि वो क्यों बैटिंग नहीं कर पा रहा, क्यों रन्स नहीं बना पा रहा. वो उसका सॉल्व हुआ. आज आसान मैच था, उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया. ईशान किशन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीनियर है, वो इसकी एक्सपर्टीज़ है, हमेशा से वो कर चुका है. और वो अभी भी आपके सामने है कि वो बेशक रन ज़्यादा बनाए थोड़े बनाए, बट वो अपने हिस्से के रन्स दे जाता है.
हाँ, जब ईशान किशन परफॉर्म नहीं करता तब सिचुएशन मुश्किल हो जाती है, बट एज आई सेड अर्लियर कि जिम्बाब्वे वॉज अ लिटिल बिट ईजियर ओपोनेंट टू हैंडल, तो मतलब वो सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। तो टुडे द इंडियन साइड वॉज वेरी मच जेलन, दे लुक लाइक कि मतलब वो जो एक इंडियन टीम जो कभी बैटिंग के लिहाज से समझी जाती है, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिस इज़ द नंबर वन टीम, वो आपको नज़र आई है आज हर प्लेयर ने, हर बैटर ने अपना अपना रोल प्ले किया वहाँ पे। आप देख लें कि स्ट्राइक रेट देख लें, आप बाद में जाके टीम वर्क देख लें, आप टोटल देख लें, इतना बड़ा टोटल सेट करना, हार्दिक पांड्या के रन्स, फिर उसके बाद इट्स नॉट ओनली कि अभिषेक शर्मा के रन्स आए हैं, इधर से हार्दिक पांड्या के भी रन्स आए हैं, और किस नंबर पे जाके आए हैं, विकटें भी गई हैं, नो डाउट कि मतलब अगर आप देखते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से मजरबानी हो गया या सिकंदर रजा हो गया, फील्डिंग भी अच्छी गई है उनकी तरफ से, कैच आउट हुए हैं सारे प्लेयर्स क्योंकि सब अटैक करने के चक्कर में थे। सबका गोल ये था कि अगर टॉस के बाद एक मिस डिसीजन हुआ है या ऐसा डिसीजन हुआ है कि जो हमारे हक में हो गया है, होता है समटाइम्स, लक आपकी साइड पे होती है, तो आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। आपने कोई ऐसा मौका उन्हें नहीं दिया कि जहाँ पर आपने मतलब कि कोई आप लूप होल छोड़ते, कोई आप मिस्टेक छोड़ते, मतलब दे डिड देयर बेस्ट, आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ऑनेस्टली many congratulations to every Indian supporter, because जो पिछली डिफीट थी उसने काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़ दिए थे सबके, एक मुश्किल मैच आया था और वहाँ पे नई परफॉर्मेंस आई थी। सो अभी ये आसान टीम के खिलाफ हारने की बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन थी कि इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं जीत पाएगा, जिम्बाब्वे अच्छे टच में, इंडिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नहीं जीत पाएगा, वेस्ट इंडीज़ अच्छे टच में। तो मतलब ये है कि उन्होंने उस चीज़ को ना ओवरकम किया है, और स्पेशली जिन प्लेयर्स की तरफ से परफॉर्मेंसेज आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड कि मतलब अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उधर से आप देख लें तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, यानी सारी टीम का एक टीम वर्क नज़र आया और मिल मिलाकर उन्होंने जो है वो एक अच्छे खासे रन सेट किए। उनके दो प्लेयर्स ने मिलकर तो 100 बना दिया, मतलब बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो वो ये है कि बाकी के 150 रन में सबकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। लूजिंग द विकेट्स, मतलब विकेट्स भी जा रही थी, बट ये है कि वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बहाल होता जा रहा था, हर आने वाला प्लेयर अपना अटैकिंग माइंडसेट लेके आ रहा था कि अगली विकेट चली गई है, जाने दे उसको, बाहर में जाए, मैंने आके नए सिरे से परफॉर्म करना है। हर प्लेयर ऐसे परफॉर्म कर रहा था कि जैसे वो दायरे में खेल रहा है, इतनी पोटेंशियल, इतनी एनर्जी, इतनी अटैकिंग फॉर्म नज़र आ रही थी कि वो ऐसे लग रहा था कि पूरा मैच ही पावर प्ले का है, मतलब उसमें इशू ही कोई नहीं है, कुछ कोई डर ही नहीं रहा किसी चीज़ से। तो वो एक ना डर जो टीम नज़र आई है आज, दैट इज़ द इंडियन साइड, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द नंबर वन T20 टीम। सो लेट्स सी कि अब आगे किस तरह से, किस अप्रोच के साथ, क्योंकि यही अप्रोच चाहिए अगर आपको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी जीतना है, तो यही अप्रोच चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी बातें जो है वो हमारी टीम तक तो खैर नहीं पहुंच पाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो मशवरे, हमें लोग ये भी कहते हैं कि आप क्या मशवरे देंगे, मतलब आपकी तो अपनी टीम हारी है तो अपनी टीम को मशवरे दें, दिल तो बहुत करता है, बट अब जो भी जीत रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स हम उसकी बात करेंगे। सो आई मस्ट से कि जो आज अप्रोच थी, जो आज माइंडसेट था, यही माइंडसेट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी चाहिए। तो सेमीफाइनलिस्ट होगा इंडिया, और सेमीफाइनल इसी तरह से इंटरेस्टिंग होगा कि अगर उसके अंदर पाकिस्तान या इंडिया की टीम होती है। अगर आपकी इंडिया की टीम इनफैक्ट अगर सेमीफाइनल्स में भी बाहर हो जाती है तो फाइनल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एशियन माइंडसेट है हमारा। हम लोग तो कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान इंडिया ही क्रिकेट है हमारे लिए। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में से कोई भी टीम अगर आपकी फाइनल या सेमीफाइनल या ग्रुप स्टेज में नहीं होती है तो आपका इंटरेस्ट का फैक्टर वो नहीं रह जाता, आप क्रिकेट को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो अगला मैच होता है, और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ कैसे खेलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे दिल की तस्कीन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक, आई विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।